नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सेंट जेवियर्स स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर गंदे कमेंट्स व अश्लील फोटो भेजने वाले 2 अभियुक्तों को एलवल मोहल्ले से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सेंट जेवियर्स स्कूल एलवल के टीचर्स स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई होती है, इसी ग्रुप में सिधारी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवकों ने अपने मोबाइल नंबर से स्कूल के ग्रुप एडमिन को स्कूल के ही एक लड़की के नाम से मैसेज करके ग्रुप में ऐड कराकर उसी ग्रुप में स्कूल के प्रिंसिपल को गंदी गंदी गालियां देते हुए कई अश्लील फ़ोटो भी भेज दिए थे। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने 2 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को एलवल मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मोबाइल भी बरामद किया। ग्वालियर से पैदल चलकर आजमगढ़ पहुंचे एक परिवार के भूखे प्यासे बच्चों को दूध पिलाकर भारत अच्छा दल ने मदर्स डे पर अनोखी मिसाल पेश की। बता दें कि ग्वालियर से एक युवक अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर पैदल ही चल पड़ा। उसे गाजीपुर जिला जाना था। ऐसे में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के नगर अध्यक्ष मनीष कृष्ण को सूचना मिली कि शहर के कॉलेज के पास एक परिवार भूखा प्यासा पड़ा है। जब वह पहुंचे तो देखा कि 2 बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और अपनी बेबसी पर मां आंसू बहा रही थी। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। भारत रक्षा दल ने पति पत्नी को भोजन कराया तो वहीं बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की। दूध पीकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। परिवार ने भारत रक्षा दल के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद दिया तो वहीं संगठन ने कहा कि मदर्स डे पर उनके लिए यह बहुत बड़ा तोहफा था। ग्वालियर में सेंट्री का काम करता हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमको सैदपुर गाजीपुर जाना है। तो कुछ खाना वाना खाएं कि नहीं आप लोग? जी अभी रास्ते में तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में जहाँ जहाँ पे व्यवस्था थी तो वहाँ पे पानी मिल रहा था और टिफिन उफिन कहीं पे मिला नहीं। यहाँ पे आके वो भूजा का नाश्ता किए हैं अभी जी, और बच्चे लोगों को दूध पिला के चल रहे हैं। अच्छा, आज जो है हम लोगों को सूचना मिली कि क्या बोलता है यहाँ पे कृष्णा कॉलेज के पास जो है कुछ मुसाफिर जो है आके रुके हुए हैं। राहगीर हैं, वो जो है 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। फ़ोन पे सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे आए। देखा गया कि जो है काफ़ी दिक्कत है। जो है फिर इनको हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था हुई किया गया। तो उनके साथ जो है एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे थे। जैसा कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे जो है माँ अपने बच्चे के लिए कैसे क्या क्या करती है, किस जतन से कैसे क्या अपना वो देना चाहती है। लेकिन आज बच्चों की तड़प देखकर जो है माँ भी रोने लगी। बच्चे जो है दूध के लिए बिलख रहे थे तो भारत रक्षा दल ने उनके लिए दूध की व्यवस्था की और दूध वगैरह पीने के बाद बच्चे काफ़ी खुश हो गए और जो है माँ ने जो है बहुत धन्यवाद दिया। आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना में बहेलिया एवं मुसहर परिवार को भी शामिल कर लिया गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने गरीबी का पर्याय समझे जाने वाली दोनों बिरादरियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हालांकि लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम वर्ष 2011 की सेक सूची में दर्ज है। आयुष्मान में करीब 25% अपात्र लोगों के नाम शामिल हैं। पात्रों को योजना का लाभ देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इनमें बहेलिया, मुसहर और धरिकार समाज के लोग जोड़े जा रहे हैं। बहेलिया व मुसहर समाज को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। कोविड-19 के चलते प्रगति धीमी है। विभाग डेटा तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। आजमगढ़ जिले में 3 दिन पहले दिल्ली के आज़ाद मंडी से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार के 4 सदस्यों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि संक्रमित मरीज को मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट करने के साथ ही उसके परिवार के 4 सदस्यों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। चारों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें कि रानीसराय के चूहड़पुर का एक परिवार दिल्ली के आज़ाद मंडी में रहता है। परिवार के मुखिया ने कुछ दिनों पहले दिल्ली के प्राइवेट लैब में अपने सैंपल की जांच कराई थी। उसे बुखार, सांस फूलना और भोजन न पचने की समस्या थी। सैंपल देने के बाद उक्त व्यक्ति अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ स्कॉर्पियो बुक करके घर के लिए निकल गया था। 7 मई को अपने गांव पहुंचा। इसकी जानकारी जैसे ही ग्राम प्रधान को मिली, उसने परिवार को
गांव के ही प्राथमिक स्कूल में ठहरा दिया था। साथ ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमित व्यक्ति को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट करने के साथ और 4 अन्य सदस्यों को आरके फार्मेसी में क्वारंटीन कर जांच के लिए सैंपल भेजा था। परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ रानी की सराय थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी। रविवार को परिवार के 4 अन्य सदस्यों की जांच रिपोर्ट आई है, सभी निगेटिव पाए गए हैं। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने हाफिजपुर चौराहे से चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक शिव कुमार कुशवाहा अपने हमराई के साथ लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ एक वांछित अभियुक्त हाफिजपुर चौराहे पर है। सूचना के आधार पर वे अपने हमराई के साथ हाफिजपुर चौराहे पर पहुंचे और घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की पल्सर बाइक भी बरामद कर ली। पकड़ा गया वांछित सूरज पांडे उर्फ मंचल पांडे जहानागंज थाना क्षेत्र के जिगरसंडी गांव का रहने वाला है। सनातन सेवा संस्थान ने आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें PPE किट, सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स और कैप सौंपा। SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने सनातन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि संस्थान के पदाधिकारियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हमारे पुलिस के जवानों के लिए कई तरह के किट्स दिए हैं, जो वाकई प्रशंसा के पात्र हैं। बता दें कि सनातन सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सदस्य इससे पहले भी शहर के क्षेत्र के चौराहे और तिराहे पर लॉकडाउन के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचकर मास्क और सैनिटाइजर प्रदान करते हुए उनका हौसला अफजाई कर चुके हैं। देखिए, सनातन सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पुलिसकर्मी जो आजकल कोरोना वॉरियर की तरह बन करके फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने तमाम तरह के किट्स दिए, जिसमें PPE किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए बधाई के पात्र। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक व प्रवक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उनसे शिक्षण कार्य लिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने बताया कि यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों के आने तक अथवा 1 जुलाई से 20 मई तक की समाप्ति जो पहले घटित हो तक के लिए है। शासन द्वारा अनुमन्य मानदेय प्रवक्ताओं को 20,000 रुपये व सहायक अध्यापकों को 15,000 रुपये प्रति माह की दर से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भुगतान किया जाएगा। जिले के सेवानिवृत्त ऐसे सहायक अध्यापक व प्रवक्ता जो वार्षिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 1 जुलाई से मई में ग्रीष्मावकाश घोषित होने की अवधि में 70 वर्ष की आयु पूर्ण न कर रहे हों, वे 19 मई तक आवेदन पंजीकृत डाक से या कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व प्रबंध निदेशक UP स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शिव प्रसाद ने प्रवासियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में DM ने समस्त SDM व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जो प्रवासी मजदूर व श्रमिक जिले में अन्य प्रदेशों से ट्रेन व बसों के माध्यम से आ रहे हैं, उनको तत्काल राशन किट उपलब्ध कराएं। होम क्वारंटाइन किए जाने वाले प्रवासियों के घरों पर आशा के माध्यम से फ्लायर चस्पा करना सुनिश्चित करें। जिन्हें राशन किट नहीं मिला है तो उनको तत्काल उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए लॉकडाउन के तहत विभिन्न प्रांतों में फंसे प्रवासी मजदूरों को आजमगढ़ पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10 अप्रैल को चौथी ट्रेन लुधियाना से और 5वीं ट्रेन जालंधर से आई, जिसमें क्रमशः 1254 और 1230 यात्री आए। रविवार को चौथी श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर लुधियाना से आजमगढ़ पहुंची तो 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन जालंधर से। पिछले 3-4 दिनों से श्रमिक यात्रियों के आने से स्टेशन पर चहल पहल बना हुआ है। अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी।
इस दौरान स्टेशन परिसर पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी मजदूरों को जांच के बाद उनके घर भेजा गया, जहां उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। इस आगमन में सबसे बड़ी चिंताजनक खबर ये रही कि कुछ लक्षणों के आधार पर 2 संदिग्ध कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस से शिवालिक मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन में भेज दिया गया। इन यात्रियों ने जहां कोरोना महामारी पर पंजाब सरकार की आलोचना की, वहीं यूपी सरकार को धन्यवाद दिया। इन यात्रियों के आने की सूचना पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी एवं एसपी अपने प्रशासनिक टीम के साथ स्टेशन परिसर पर भ्रमण किया और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश देते रहे। उसी का नतीजा रहा कि ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही सभी कर्मचारी अपनी अपनी निर्धारित ड्यूटी के मुताबिक काम में लग गए। हर बोगी के लिए लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों ट्रेन की बोगियों में कुल 2484 श्रमिक सवार थे। ट्रेन के पहुंचते ही लेखपाल ने सभी का नाम पता नोट किया। इसके बाद एक एक कर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। विभिन्न रूटों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई थीं। जांच के बाद लोगों को उनके गंतव्य भेजा गया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन प्रवास के हुए दर्द को भी बयां किया। कहा उनकी इस यात्रा में रेलवे विभाग ने न तो उनसे कोई किराया लिया है और खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया गया था। आप सुनिए इन यात्रियों की बात। दिक्कत परेशानी नहीं हुई इस तरह? और कोई आपसे पैसे वैसे की मांग? नहीं, कुछ नहीं। या कहीं आपसे कोई पैसे वैसे की मांग किया कोई? नहीं। तो आपको इतनी सुविधा सरकार ने दी, सरकार को क्या कहना चाहती है? धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्या कहना? खाने पीने की चीज़? कुछ नहीं। और आपको कोई पैसे वैसे की कोई मांग जांग कुछ कहीं हुई? नहीं जी, कोई पैसे वैसे नहीं। तो आप यूपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं, इतनी सुविधा आप लोग के लिए कर रही है? उनको यही कहना चाहते हैं, जो किए गरीब के लिए अच्छे ही किए, ऐसे ही करते रहे। सब मजदूर भाई को निकाल लें, अपने शहर आ जाएं, बस। क्या यादव? कहाँ से आ रही है? लुधियाना से। और कहाँ जाना है आपको? आजमगढ़। आजमगढ़ में रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई खाने पीने चीज़? और कहीं कोई पैसे वैसे की कोई की चीज़ कोई कमी में? नहीं, खाने की तो दिक्कत नहीं, पानी वानी सब सही मिला है। आजमगढ़ जिले में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस लाइन सभागार में समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोकशी की घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा गोकशी से अर्जित की गई कमाई को कुर्क करने की कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने गोकशी में लिप्त लोगों की हिस्ट्री शीट खोलकर हमेशा निगरानी करने को कहा। डीआईजी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शासन की मंशा के अनुरूप बैंक, कोटे की दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी मंडी व शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराएं। उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहार को देखते हुए पैदल गश्त करने का निर्देश पुलिस को दिया और धर्मगुरुओं और समाज के संभ्रांत लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने का भी निर्देश डीआईजी ने दिया।